हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप बिल्कुल 2023 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें विज्ञान क्लास 10th की जो है साइंस का हूबहू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लेकर आए हुए हैं। आप लोग बिल्कुल देख पा रहे हैं कि 2022 में पूछे गए यह सेट है। बिल्कुल आप लोगों को यह पता होगा कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं अगले साल अर्थात अगले नेक्स्ट एग्जाम में, उसमें से जो होता है प्रीवियस ईयर का पेपर का लगभग 60% प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि विद्यार्थी आसानी से अपना बोर्ड एग्जाम निकाल ले। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बिल्कुल आपको बता दें तो 2022 के प्रथम पाली का जो विज्ञान का पेपर था वही हम लेकर आए हैं। और इसमें आपको बता दें निर्देश किस प्रकार से रहता है कि आपको 2 घंटे 45 मिनट के समय दिए जाते हैं, जिसमें आपको परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिया जाता है। सबसे पहले यह समझना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे से आप क्वेश्चन को बना सके ओएमआर शीट में। जहां से आपको बता दें तो निर्देश को पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त दिए जाते हैं। और वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि आपको प्रश्न 1 से 80 तक मिलेगा, जिसमें किन्हीं 40 प्रश्नों को उत्तर देना है। लेकिन अभी बता दें तो न्यू पैटर्न में कुछ प्रश्न को कमी कर दिया गया है, वह तो एग्जाम से कुछ दिन पहले पता चलेगा। तो ठीक है, देरी नहीं करते हुए इस वीडियो पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी प्रकार के वीडियो में हमेशा लेकर आते रहूं। तो चलिए हम देखते हैं कि पहला प्रश्न दिया हुआ है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वह बिल्कुल आपको बता दे तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यहाँ। बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हैं कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है, अर्थात विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मापा जाता है, उसमें किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर भी दिया हुआ है और आमीटर भी दिया हुआ है। इसमें जो सही उत्तर है आपका आमीटर होता है। तो बिल्कुल आप लोग कन्फर्म जान चुके हैं कि यहाँ विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। निम्नांकित में जो दिया हुआ है वो कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। IR² जो है विद्युत परिपथ को निरूपित नहीं करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब है जो कौन बना सकता है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह है आपका उत्तल लेंस जो है वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो जब वो अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती है तो वहाँ जो बनता है वो क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अर्थात प्रतिबिंब बिंदु होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है। तो फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसका अभिदृश्यक जो होता है उत्तल लेंस का होता है। कैसा होता है, उत्तल लेंस का होता है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का पसंद करेंगे, अर्थात कौन से लेंस के चश्मे को आप पसंद करेंगे। तो बिल्कुल आपको बता दें तो 5 cm फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का आप पसंद करना जरूरी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों को फोकस दूरी अगर -15 है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है आपका दोनों अवतल होगा। क्या है अर्थात अवतल लेंस और अवतल दर्पण हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि वोल्ट बी जो होता है बराबर होता है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है तो आपका जूल प्रति कूलम के बराबर होता है, अर्थात J/C के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर है जिसे हम क्या कहते हैं। इसका बिल्कुल सही उत्तर होता है विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है, इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आप लोग बता सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा तो जूल बराबर जो होता है कूलाम गुने वोल्ट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है अब यहाँ जो है बॉन्ड से दिया हुआ है कि बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं। तो बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील समूह को यहाँ एल्डिहाइडिक समूह कहा जाता है। कौन सा, एल्डिहाइडिक समूह कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि एथेनॉल के सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनाती है। तो जब H2SO4 को जब गर्म किया जाता है तो वो कौन से गैस बनाती है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका
C2H2 गैस बनाती है। क्या बनाती है? C2H2 गैस बनाती है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। जिंक ब्लेड है जो निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात जेडन अर्थात जिंक धातु का अयस्क है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। तो आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात कक्षों की संख्या जो होती है बिल्कुल समान होती है। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, दिया हुआ है कि अभिक्रिया CaO+H2O और CaOH का होल टू किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसकी जो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसके संयोग से बन रहा है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। तो जल में घुलनशील जो भस्म होते हैं वो बिल्कुल आपको क्षार कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र जो है आपका Na2 और CO3 होता है। क्या होता है? Na2 और CO3 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हैं कि निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है। निम्नांकित में जो है कौन विजातीय यौगिक है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है विजातीय यौगिक है। ठीक है, अगला प्रश्न लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि निम्नांकित में कौन सा संक्षारक अम्ल है। निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न देखेंगे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो पीएच मान होता है वह क्या होता है। तो ऑप्शन डी अर्थात 10.5 होता है। कितना होता है? 10.5 होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दिया हुआ है कि सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो सल्फर के जो संयोजी सेल होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह क्या है। तो ऑप्शन डी अर्थात 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात फ्लोरीन का। किसका? फ्लोरीन का। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट डब्ल्यू के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन से मात्रक है जो वाट जो डब्ल्यू के बराबर होता है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है जूल प्रति सेकंड। क्या है? जूल प्रति सेकंड। अगला प्रश्न देखेंगे कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो विद्युत हीटर के जो तार की कुंडली होती है वो किसकी बनी होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थात नाइक्रोम की बनी होती है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत धारा को विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। फिर से समझेंगे, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है वह क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है प्रतिरोध। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच के विभवांतर का मान होता है। तो एक सिरे से जब धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना होता है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात विद्युत वाहक बल से कम होता है। किससे कम होता है? विद्युत वाहक बल से कम होता है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला। क्या है? कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्ध्य को जो है सामान्यतः व्यक्त किया जाता है वो किस में? तो मीटर में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। किसी चालक तार से जब प्रवाहित होता है विद्युत धारा तो गतिशील कण क्या होता है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात इलेक्ट्रॉन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है बिल्कुल यहाँ 32 नंबर प्रश्न है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य जाता है। अर्थात कितना कार्य जो होता है किया जाता है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं दिया हुआ है ऑप्शन डी अर्थात 24 जूल। क्या हो जाएगा? 24 जूल, क्योंकि बिल्कुल दुगुना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधों को उपयोग किया था। तो वह जो पौधा था बिल्कुल मटर का पौधा था। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। किस प्रकार से श्वसन जो लिया जाता है उससे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो वायवीय श्वसन के द्वारा। अगला प्रश्न देखें कि मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है। तो मानव में नर जनन ग्रंथि जो होता है वो विरिशन कहलाता है।
अगला प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका वृद्धि। अगला प्रश्न देखिए, स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण कहाँ होता है? तो आपको बता दें, बिल्कुल सही इसका उत्तर है पौधे में होता है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात कोशिका द्रव में। कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा, तो आपको तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और कार्यात्मक जो होता है, इसका बिल्कुल सही होता है किसका? तो न्यूरॉन। किसका हो जाता है? तो न्यूरॉन का होता है। अगला प्रश्न देखिए कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम जो है वसा पर क्रिया करता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात लाइपेज एंजाइम। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि ओजोन का आणविक सूत्र है। ओजोन का आणविक सूत्र कितना होता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है O3। कितना होता है? O3 होता है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? पीएच का कौन सा मान है जो क्षारक विलयन को निरूपित करता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात 13। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो जल के अणु में जो है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात जो होगा वह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात 2:1। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो निम्नांकित संकेत द्वारा व्यक्त किए तत्वों में कौन सा धातु है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात 24/12 जो बी है यही जो है धातु है। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन के पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय ऑक्साइड के विलयन के जो पीएच मान है इनमें से जो दिया गया है वह बिल्कुल आपका ऑप्शन डी है, क्योंकि 7 से कम जो होता है वो अम्लीय होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो सबसे कठोर जो प्राकृतिक पदार्थ है वह आपका क्या है? तो वह आपका बता दे तो सी अर्थात हीरा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है वह कैसा होता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात पीला होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो वह जो है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिया हुआ है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात अनुमस्तिष्क। ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यदि इस चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।